हम लोग आज सेल फोन से काम कर देखेंगे, ठीक है। सेल फोन्स कंटिन्यू करेंगे, कल हम लोग सेल फोन्स के पहले तक किए थे। सेल फोन्स ऑल्सो नोन एज मोबाइल फोन्स हैव बिकम एसेंशियल पार्ट ऑफ डेली लाइफ। तो सेल फोन के पास मोर और लेस हम लोग सबको ये जानते ही हैं, ठीक है, कि हम लोग जिस नंबर डायल करते हैं किसी को रिंग हो जाता है, किसी को रिसीव हो जाता है। सेल फोन्स जो हम लोग इससे पहले टेलीफोन देख रहे थे, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क देख रहे थे, उसके बाद वो जो था वायर्ड मीडिया, ठीक है, वायर यूज होता था, ठीक है। सेल फोन्स जब आया, ठीक है, तो वायरलेस का कॉन्सेप्ट आया, यानी कि अनगाइडेड कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इनिशियल डेज में सेल फोन्स में सिर्फ कॉल ही होता था, ठीक है। उसके बाद फिर उसमें मैसेजिंग का कॉन्सेप्ट जो है, एसएमएस शॉर्ट मैसेज सर्विस का कॉन्सेप्ट लाया गया, ठीक है। फिर धीरे धीरे इंप्रूव होते 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 आज का जो मॉडर्न डे हम लोग का स्मार्टफोन है, ठीक है, जिसमें कि मल्टीपल फंक्शनैलिटी, सिर्फ कॉल करने या रिसीव करने के लिए ही नहीं, ठीक है, हम लोग डेटा भी यूज कर सकते हैं, इंटरनेट यूज कर सकते हैं, एप्लीकेशंस उसमें है, ठीक है, फोन का बिल दे सकते हैं, रेलवे टिकट बुक कर सकते हैं, तो बहुत मल्टीपल एप्लीकेशंस, ठीक है। आज का डे में अगर देखा जाए तो मतलब बिना सेल फोन का इंसान, मतलब जैसे हवा पानी होता है वैसे इंसान का जीवन हो गया है बिना सेल फोन का, ठीक है। तो दे वर्क बाय कम्युनिकेटिंग विद सेल्यूलर टावर्स थ्रू रेडियो वेव्स। तो यहाँ पर एक चीज हम लोग को देखना होगा कि कौन सा इसमें टेक्नोलॉजी यूज होता है, वो है रेडियो वेव्स का, ठीक है। तो टावर्स जो है, कल हम लोग एक डायग्राम देख रहे थे, उसमें मतलब एक टावर था एंड टावर्स जो था वो रेडियो वेव्स ट्रांसमिट कर रहा था, communicating with cellular tower through radio waves. So these towers are connected to the telephone network and the internet, allowing the phone to make calls, send text and access the internet. Cell phones also have a variety of built-in features, ठीक है। तो मॉडर्न डे सेल फोन में कैमरास होता है, जीपीएस होता है, एप्लीकेशंस होता है, दैट यूजेस इंटरनेट कनेक्शन टू फंक्शन। The phone sends and receives information through antenna and is powered by rechargeable battery, ठीक है। तो डिवाइस को जो मतलब इलेक्ट्रिकल सोर्स या पावर सोर्स का जरूरत होता है, ठीक है, वो उसको किससे मिलता है? रिचार्जेबल बैटरी से, ठीक है, बैटरी प्रोवाइड करता है। ओवरव्यू ऑफ सेल्यूलर नेटवर्क्स, ठीक है। तो कंपोनेंट्स क्या है एक सेल्यूलर नेटवर्क का, वो हम लोग देखते हैं। पहला है बेस स्टेशन, ट्रांसीवर्स दैट कनेक्ट द मोबाइल डिवाइसेस टू द सेल्यूलर नेटवर्क, ठीक है। They transmit and receive radio signals to and from the mobile devices within a certain area known as cell. तो इसी वर्ड से वो जो certain area है, ठीक है, वर्ड जो आया है सेल फोन, वो कैसे आया है कि हम लोग छोटा सा जगह, जनरली सेल हम लोग जेल को भी बोलते हैं, ठीक है, छोटा सा एरिया रहता है करके, तो एक छोटा सा एरिया जो है, ठीक है, या कुछ पर्टिकुलर एरिया को सेल बोला जाता है, तो इसीलिए सेल्यूलर नेटवर्क या सेल फोन। तो सेल टावर्स, तो बेस स्टेशंस तो हो गया कि ट्रांसीवर्स जो है जो सेंड करेगा या रिसीव करेगा। उसके बाद सेल टावर्स, टॉल स्ट्रक्चर्स, हम लोग हर कोई मोबाइल टावर देखे ही हैं, दैट हाउस द बेस स्टेशंस एंड कनेक्ट देम टू द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क, ठीक है। तो दे आर स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड टू प्रोवाइड कवरेज टू अ वाइड एरिया एंड ऑफन लोकेटेड ऑन हाई ग्राउंड और ऑन टॉप ऑफ बिल्डिंग्स, ठीक है। तो वाइड एरिया का कवरेज वो देता है, ठीक है, बिल्डिंग के ऊपर जनरली लगाया जाता है, ठीक है। जितना ऊंचा बिल्डिंग उतना ज्यादा कवरेज, ठीक है। तो इसीलिए जितना मतलब बड़ा मतलब हाइट पे हो वो टावर, ठीक है, उतना ज्यादा उसका कवरेज हो जाता है। फिर स्विचिंग सेंटर्स होता है, ठीक है, द फैसिलिटीज दैट राउट कॉल एंड डेटा between different parts of the network, responsible for connecting calls between mobile devices and landline as well as different mobile network. फिर है बैक हॉल, कनेक्शन दैट लिंक्स द सेलुलर नेटवर्क टू द रेस्ट ऑफ द इंटरनेट, ठीक है। मोबाइल डिवाइसेस है डिवाइसेस दैट कनेक्ट टू द सेलुलर नेटवर्क, स्मार्टफोन, टैबलेट, अदर मोबाइल डिवाइसेस। तो सेलुलर नेटवर्क जो है एक टेक्निक यूज करता है, कौन सा टेक्निक है? फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, एफडीएम, to manage the use of radio spectrum and allow multiple users to share the same frequency band simultaneously, ठीक है। सेलुलर नेटवर्क्स हैव रेवोल्यूशनाइज्ड द वे, तो आज के डेट में हम लोग 5G का टेक्नोलॉजी पे मतलब काम कर रहे हैं, 5G टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो फीचर्स लिखा हुआ है, कॉलिंग, इंटरनेट कनेक्टिविटी, कैमरा, म्यूजिक, वीडियो स्टोरेज, जीपीएस, ठीक है, ये सब हम लोग जानते ही हैं। अचीवमेंट्स, किस मुकाबले जो नॉर्मल टेलीफोन है, ठीक है, उसके कंपैरिजन में सेलफोन ज्यादा अच्छा है। पहला तो इंक्रीज कनेक्टिविटी,
ठीक है, कनेक्टिविटी और मोबिलिटी भी, ठीक है। हम लोग टेलीफोन जो है वो घर पे लगा हुआ है तो सिर्फ वहीं तक लिमिटेड है। टेलीफोन जो है कनेक्टिविटी भी है एंड मोबिलिटी में, एंड डे बाय डे हम लोग क्या देख रहे हैं कि नंबर ऑफ टावर्स जो है वो लगाया जा रहा है ताकि बेटर कनेक्टिविटी हो रिगार्डलेस ऑफ द लोकेशंस, making it easier for people to stay in touch with friends, family, colleagues. Access to information, ठीक है, इंफॉर्मेशन को एक्सेस करता है, ठीक है, कहीं से भी हम लोग फिंगर टिप्स पे इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ठीक है, मोरलेस मतलब अगर देखा जाए तो सेल फोन में पूरा दुनिया ही है, ठीक है। हम लोग ईमेल भेजते हैं, मेल रिसीव करते हैं, मैसेजेस भेजते हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ठीक है, फेसबुक, ठीक है। तो बिजनेस प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज करता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम ट्रैवल के दौरान कुछ काम नहीं कर सकते, ठीक है। ट्रैवल के दौरान भी हम फोन के थ्रू बहुत सारा काम कर सकते हैं, ठीक है। इम्प्रूव्ड सेफ्टी, ठीक है, कॉल फॉर हेल्प इन एन इमरजेंसी, पीपल टू स्टे सेफ एंड सिक्योर। जैसे कोविड टाइम से सब कोई घर बैठ के फोन यूज करके ही अपना आधा काम कर ले रहे थे, ठीक है। प्लेटफॉर्म फॉर मोबाइल कॉमर्स एंड बैंकिंग, ठीक है, पैसा ले जाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। पेटीएम, गूगल पे से काम हो जा रहा है। ड्रॉबैक्स क्या है? डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, मतलब सब इतना हम लोग बिजी हो जा रहे हैं कि ड्राइविंग के टाइम भी फोन यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इंक्रीज रिस्क ऑफ एक्सीडेंट। एडिक्शन, ठीक है, दिन भर अगर फोन पे लगे रहेंगे तो फिर मतलब बिना फोन का रह ही नहीं सकते, तो एक तरह से नशा या लत टाइप का लग जाता है फोन का। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स, ठीक है, फोन में सब कुछ है, अगर फोन गुम हो गया तो फिर सब मतलब एकदम बहुत प्रॉब्लम लगता है। हेल्थ कंसर्न्स, ठीक है, आई स्ट्रेन, हेडेक, स्लीप डिस्ट्रप्शन। तो वे फॉरवर्ड मतलब कि क्या क्या हम लोग को कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे है सेट रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉर अप्रोप्रिएट यूज ऑफ द फोन, ठीक है। रूल्स एंड गाइडलाइंस को फॉलो करके, ठीक है, कितना टाइम सेलफोन में स्पेंड कर रहे हैं उस टाइम को लिमिट करना, ठीक है। रिस्क क्या क्या है, ठीक है, जो मतलब साइबर सिक्योरिटी का रूल्स है वो फॉलो करना, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एक नया टॉपिक, एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, ठीक है, एटीएम, ठीक है। एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड बेसिकली एटीएम। तो क्यों एटीएम का जरूरत पड़ा, ठीक है, इसमें क्या होता है उसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ सर्विसेज एंड परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट of both telephone and data networking, broadband integrated service vision BISON. Telephone network support single quality of service and are expensive to boot. Internet supports no quality of service but flexible and cheap. ATM network meant to support range of services, ठीक है। तो बहुत कुछ ज्यादा हम लोग को ऑफर करते हैं। तो बेसिकली अभी हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं कि एटीएम क्या होता है, ठीक है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड सेक्शन एफिशिएंट, बेसिकली ये क्या है, एक स्टैंडर्ड मतलब ये किससे बना है, आईटीओ जो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है उसका स्टैंडर्ड्स के उसके ऊपर काम करता है, ठीक है। एफिशिएंट फॉर कॉल रिले एंड ट्रांसमिट ऑल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग मल्टीपल सर्विस टाइप सच एज डेटा, वीडियो, वॉइस। सेल्स आर ट्रांसमिटेड asynchronously एंड नेटवर्क इज कनेक्शन ओरिएंटेड। कनेक्शन ओरिएंटेड मतलब कि जब तक कम्युनिकेशन हो रहा है तब तक नेटवर्क का कनेक्शन को एक्टिव होना है, ठीक है। ATM is a technology that has some event in the development of broadband ISDN in 1970s and 80s. ठीक है, making an ATM call requires first sending a message to set up a connection. Subsequently, all cell follow the same path to destination, carry multiple type of traffic with end-to-end quality service. एटीएम सेल फॉर्मेट, ठीक है। तो एटीएम हम लोग पहले ही डिस्कस किए कि मतलब पैकेट स्विचिंग जो है, ठीक है, उसका एक एवोल्यूशन है और इसमें सेल्स का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो अब सेल्स क्या होता है, सेल्स का क्या फॉर्मेट होता है वो हम लोग देखते हैं। इंस्ट्रक्शन इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड इन एटीएम इज इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड साइज यूनिट, ठीक है। सेल्स, तो सेल्स क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस को पहले फिक्स साइज यूनिट में बांटा जाता है, ठीक है, एंड उन फिक्स साइज यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्स। एज नोन ऑलरेडी ईच सेल इज 53 बाइट्स लॉन्ग, ठीक है। उसमें से एक सेल जो होता है 53 बाइट लॉन्ग होता है, विच कंसिस्ट ऑफ 5 बाइट्स हेडर एंड 48 बाइट्स पेलोड।
पेलोड मतलब बेसिकली जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द डेटा है, ठीक है, उसी पेलोड में रहता है। हेडर मतलब इंफॉर्मेशन रहेगा सेंडर रिसीवर ये सब के बारे में, ठीक है। एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। तो एसिंक्रोनस अभी हम लोग जो एटीएम के बारे में देखे तो उसको अगर मतलब कुछ पॉइंट्स में डिस्कस करना है तो क्या होता है, एटीएम जो है वो आईटीयू स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे काम करता है। ये एक ट्रांसफर मोड है। इसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन जो है फिक्स साइज यूनिट सेल्स में बांटा जाता है। एक सेल 53 बाइट लॉन्ग होता है, ठीक है। 5 + 48, 5 बाइट्स का हेडर होता है एंड 48 बाइट्स का पेलोड होता है। तो टू फॉर्मेट टाइप्स इसमें, ये फॉर्मेट है यूनिसेल फॉर्मेट है, ठीक है, एंड फिर एनएनआई सेल फॉर्मेट है। तो सबका अलग अलग है। कुछ पेलोड के अलावा जो 5 बाइट्स का हेडर है उसमें क्या क्या रहता है, ठीक है, कुछ एब्रिविएशंस दिया हुआ है। दोनों में ही पेलोड्स है 48 बाइट्स का होता है, दोनों में ही हेडर 5 बाइट्स का होता है, ठीक है। फिर हेडर का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। यूनिसेल फॉर्मेट में थोड़ा हेडर का स्ट्रक्चर डिफरेंट रहता है, एनएनआई सेल फॉर्मेट में थोड़ा हेडर का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, ठीक है। यूनी हेडर जो है प्राइवेट नेटवर्क्स में जनरली यूज होता है एंड एटीएम स्विचेस में जेनरिक फ्लो कंट्रोल जीएफसी फील्ड यूज होता है। एनएनआई जो है इंक्लूड्स वर्चुअल पाथ आइडेंटिफायर। तो वर्किंग, ठीक है, इसका वर्किंग थोड़ा हम लोग देखते हैं कैसे काम करता है, ठीक है। दो तरह से कनेक्शंस होता है इसका, वर्चुअल पाथ कनेक्शन, ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ वर्चुअल चैनल कनेक्शन, बेसिक यूनिट कैरिंग अ सिंगल स्ट्रीम ऑफ सेल, ठीक है। तो जो वीपीसी होता है, ठीक है, वो वीपीसी बना होता है वीसीसी से, वर्चुअल चैनल कनेक्शन, ठीक है। और एक बेसिक यूनिट होता है सिंगल स्ट्रीम ऑफ सेल फ्रॉम यूजर टू यूजर, सिंगल स्ट्रीम ऑफ सेल को कैरी करता है, ठीक है। वर्चुअल पाथ कैन बी क्रिएटेड एंड टू एंड अक्रॉस एन एटीएम नेटवर्क as it does not route the cells to a particular virtual circuit, ठीक है। switches connect to subscriber uses both VPI and VCI to switch the cell, which are virtual path and virtual connection switches, serving the purpose of creating a virtual trunk between the switches which can be handled as single entity. तो basic operation is straightforward by looking up the connection value, ठीक है। एटीएम वर्सेस डेटा नेटवर्क दोनों का कंपैरिजन यहाँ पे हम लोग करते हैं, ठीक है। एटीएम इज अ वर्चुअल सर्किट, दैट इज पाथ इज, हम लोग पहले ही देखे कि उसमें कनेक्शन ओरिएंटेड है। कनेक्शन ओरिएंटेड मतलब कि जब तक जो सेल्स है, ठीक है, वो ट्रांसफर हो रहा है तब तक कनेक्शन को एक्टिव होना है, कनेक्शन को ऑन रहना है, ठीक है। while internet protocol is connectionless and end-to-end resource reservation not possible. RSVP is new signaling protocol on internet. ATM cells fixed और small size का हो सकता है and trade off is between voice और data. IP पैकेट्स मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है वो वेरिएबल साइज का होता है। ATM uses 20 byte goal NSAP address for signaling and 32 bit locally for assigned labels in cell. IP 32 bit global address यूज करते हैं। यहाँ ATM का कुछ लेयर्स है, जैसे हम लोग OSI लेयर्स पढ़े थे, यहाँ पे भी वैसा ही है, ठीक है। सबसे नीचे फिजिकल लेयर, फिर एटीएम लेयर, एटीएम एडेप्शन लेयर, फिर अपर लेयर, यूजर प्लेन, लेयर मैनेजमेंट, प्लेन मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ एक एक करके हम लोग फंक्शंस थोड़ा सा देख लेते हैं नीचे का। एटीएम एडेप्शन लेयर जो है आइसोलेटिंग हायर लेयर्स, ठीक है। देखिए ये बीच में है एटीएम एडेप्शन लेयर, तो अपर लेयर जो है अपर लेयर को नीचे लेयर से सेपरेट कर रहा है, ठीक है। higher layer from the details of ATM processes and prepare for user data into cell and segments, ठीक है। voice data to ATM cell. Physical layer हम लोग पहले ही बात करते हैं, physical layer जनरली मीडियम ट्रांसमिशन हार्डवेयर, ठीक है, इससे ज्यादा मतलब जुड़ा हुआ रहता है। मीडियम डिपेंडेंट ट्रांसमिशन डिवाइडेड टू टू पार्ट्स, फिजिकल मीडियम डिपेंडेंट सब लेयर, ट्रांसमिशन कन्वर्जन सब लेयर। convert cell into a bit stream, transmission receipt of bit in physical medium, track ATM cell boundaries, packaging of cells into appropriate type of frames. ATM layer handle transmission, switching, congestion control, cell header processing, sequential delivery, responsible simultaneously sharing virtual circuit over physical link, ठीक है। तो ATM layer जो है क्या क्या काम करता है, ट्रांसमिशन का काम करता है, स्विचिंग का, कंजेशन मतलब ट्रैफिक कंट्रोल, ठीक है, सेल हेडर को प्रोसेस करना, सीक्वेंशियल डिलीवरी, ठीक है, सेल मल्टीप्लेक्सिंग, सेल रिले, ये सब भी देखता है, ठीक है। एटीएम एप्लीकेशन, एटीएम वैन्स, इट कैन बी यूज्ड एज वैन मतलब वायरलेस एरिया नेटवर्क ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो
मतलब वैन में भी एटीएम को यूज कर सकते हैं, प्राइवेट नेटवर्क्स में भी, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क में भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। रेंज ऑफ डेटा सर्विसेज इनेबल फ्रेम रिले एटीएम, रेसिडेंशियल ब्रॉडबैंड नेटवर्क वहां पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ये वाला यूनिट में कंप्यूटर नेटवर्क लेयर्ड, ट्रांसमिशन फंडामेंटल्स, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, आईएसडीएन, सेल्यूलर, एटीएम कर चुके हैं। तो नेक्स्ट हम लोग का ये नेटवर्क सिक्योरिटी बचा हुआ यूनिट 1 में, वर्चुअल टर्मिनल प्रोटोकॉल, डीएनएस, एसएनएमपी, ईमेल, डब्ल्यूडब्ल्यू, मल्टीमीडिया। ठीक है, नेटवर्क सिक्योरिटी, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सिक्योरिटी, हम लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो इंटरनेट हम लोग का सिक्योर होना चाहिए। मतलब ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि हाँ हम लोग इंटरनेट में किससे क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, कोई थर्ड पर्सन उसको पता लगा सके या उसको भी पता रहे, ठीक है। तो नेटवर्क सिक्योरिटी इज डिफाइंड एज द एक्टिविटी क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ योर नेटवर्क एंड डेटा। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का मतलब क्या है कि अगर हम कोई मैसेज भेज रहे हैं, ठीक है, तो वो मैसेज रिसीवर को वैसा ही रिसीव होना चाहिए जैसा कि सेंड किया गया है, ठीक है। मतलब उसमें कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो हम नहीं भी सेंड किए हैं या जो सेंड किए हैं कुछ उससे डिलीट हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जैसा भेजा जा रहा है रिसीवर के द्वारा, ठीक है, सॉरी सेंडर के द्वारा जैसा भेजा जा रहा है, ठीक है, रिसीवर को भी वही मिलना चाहिए। तो activity created to protect the integrity of your network and data. Every company or organization that handles large amount of data has high degree of solution against many cyber threat, ठीक है। तो जितना बड़ा कंपनीज है, जो लोग बड़ा नेटवर्क्स चला रहा है, ठीक है, वो लोग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल करता है, ठीक है, एंड उनके पास साइबर मतलब थ्रेट्स को हैंडल करने के लिए भी टेक्नोलॉजीज है ना। Any action intended to safeguard the integrity and usefulness of your data and network is known as network security, ठीक है। तो नेटवर्क सिक्योरिटी में बेसिकली हम लोग वो एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं जिससे कि इंटीग्रिटी एंड यूजफुलनेस ऑफ द डेटा रहे, ठीक है। ऑल एनकम्पासिंग फ्रेज दैट कवर्स सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सॉल्यूशन, प्रोसीडियर, गाइडलाइन, सेटअप फॉर नेटवर्क यूजेज, एक्सेसिबिलिटी एंड जनरल थ्रेट प्रोटेक्शन। The most basic example of network security is password protection, which the user of the network chooses, ठीक है। तो बेसिक सिक्योरिटी हम लोग अगर बोलें कि हम लोग छोटा, सबसे छोटा एग्जांपल कि हम लोग का सिक्योरिटी क्या हो सकता है, तो पासवर्ड, ठीक है। हम लोग अपना सिस्टम भी पासवर्ड लगाते हैं, ठीक है। मतलब हम ही लोग सिर्फ पासवर्ड इंश्योर करते हैं कि सिर्फ हम ही लोग उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, और कोई नहीं। Password protection which the users of network chooses. In recent time, network security has become the central topic of cyber security, with many organizations inviting application from people who have skills in the area, ठीक है। नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोफेशनल एक बहुत अच्छा जॉब प्रोफाइल है, ठीक है। मतलब उसमें अच्छा सैलरी, अच्छा पैकेज है, ठीक है। उसमें वो लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटीज यही रहता है कि नेटवर्क को किस तरह से हमेशा सिक्योर करके रखा जाए ताकि उसमें कोई भी थ्रेट या इस तरह का कुछ ना हो, ठीक है। तो नेटवर्क सिक्योरिटी सॉल्यूशन protect various vulnerabilities of computer systems such as user location, data, devices, application, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी हम लोग देखते हैं। पहला है ईमेल सिक्योरिटी। The most common danger vector for security compromise is email gateway. Hacker integrate phishing campaigns using recipients' personal information and social engineering technique to trick and direct them to malicious website, ठीक है। सपोज जैसे किसी का ईमेल आईडी कुछ है, मतलब सपोज abc.1234, ठीक है, एंड डॉट इतना छोटा है, ठीक है, कि अक्सर यूजर्स जो है डॉट लगाना भूल जाते हैं, एंड कोई हैकर सेम उसी तरह से ईमेल आईडी बनाता है abc1234 एंड डॉट को हटा के बिना डॉट का ईमेल आईडी बनाता है, ठीक है।
तो यूजर्स जो है, ठीक है, अगर सपोज ABC1234 से उसको कोई मेल आता है, यूजर्स नहीं देखते हैं कि उसमें डॉट है या नहीं है, ठीक है, उतना मतलब ध्यान से कोई नहीं देखता है, या सिमिलर लुकिंग ईमेल्स, ठीक है, सपोज एट द रेट जीमेल है, एट द रेट समथिंग एल्स, सपोज एट द रेट जी नेल ऐसे करके डोमेन लिया हुआ है gmail.com, ठीक है, तो उतना यूजर नहीं पढ़ रहा है, ठीक है, तो उससे क्या यूजर को लगता है कि मतलब जेन्युइन सोर्स से ईमेल आया है, वो उस पर रिप्लाई कर देता है, ठीक है, एंड फिर एट द एंड क्या होता है, वो अपना मतलब बहुत प्रीशियस इंफॉर्मेशन हैकर्स या इसको दे देता है, ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारा मतलब सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक या ट्रिक्स है, ठीक है, जिससे कि यूजर्स को वो हार्मफुल वेबसाइट्स में डायरेक्ट करता है, ठीक है, हैकर्स या जो भी मतलब साइबर क्रिमिनल्स है, ठीक है, तो इसीलिए ईमेल सिक्योरिटी ये प्रोवाइड करता है कि कोई भी उस तरह का थ्रेट ना हो, ठीक है, वैलिड ईमेल से ही ईमेल आए, ठीक है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। उसके बाद फायरवॉल, ठीक है, फायरवॉल बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल मतलब इंटरनल ट्रस्टेड नेटवर्क को एक्सटर्नल अनस्ट्रक्चर्ड नेटवर्क से सेपरेट करता है, ठीक है, मतलब बेसिकली एक दीवार टाइप का, ठीक है, जो इंटरनल और हम लोग दीवार क्या होता है, अंदर और बाहर का चीजों को सेपरेट करता है, ठीक है, तो इसमें क्या आता है कि प्री डिफाइंड रूल्स रहता है। फायरवॉल सॉफ्टवेयर भी होता है, हार्डवेयर या दोनों हो सकता है। नेटवर्क सेगमेंटेशन, नेटवर्क is traffic is divided between several software defined segment which also facilitate enforcement of security regulations rather than just IP address. It's the basis of classification. So to ensure that appropriate amount of access is granted to the appropriate individual and that suspicious devices are controlled and remediated, access permission can be assigned based on role, location and other factors. ठीक है, तो नेटवर्क सेगमेंटेशन में क्या होता है कि हम लोग मतलब डिफरेंट कैटेगरीज में, ठीक है, काम को, नेटवर्क सिक्योरिटी काम को बांट देते हैं, ठीक है, किसको क्या एक्सेस देना है किस पार्ट में, ठीक है, ये सब का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। एक्सेस कंट्रोल, नेटवर्क शुड नॉट बी एक्सेसिबल टू एवरी यूजर, ठीक है, तो कौन सा यूजर है उसको क्या परमिशन देना है, क्या कहाँ तक उसका एक्सेस है, कहाँ तक वो ऑथेंटिकेट कर सकता है, ठीक है, ये एक्सेस को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, तो नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल इज दिस प्रोसेस। सैंड बॉक्सिंग, ठीक है, सैंड बॉक्सिंग भी एक टेक्निक है। फाइल्स आर ओपन एंड कोड इज परफॉर्म्ड ऑन अ होस्ट कंप्यूटर, ठीक है, एंड यूजर ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट्स इन अ सिक्योर आइसोलेटेड एनवायरनमेंट। फिर क्लाउड नेटवर्क सिक्योरिटी, हम लोगों को पता है डेटा सेंटर साइड है क्लाउड, तो उसका नेटवर्क सिक्योरिटी। वेब सिक्योरिटी, ऑनलाइन सिक्योरिटी सोल्यूशन विल रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू हार्मफुल वेबसाइट, stop web-based risk and manage staff internet usage. Benefits of network security: protecting client information and data, protects organization from heavy losses that may have occurred from data loss or security incident, protect the reputation of organization as it protect the data and confidential items. Working of network security क्या क्या है? Physical network security, technical network security and administrative network security. Physical network security includes protecting the data and network through unauthorized personnel from acquiring control over confidentiality of the network. फिजिकल मतलब डेटा एंड मतलब डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करके रखना, डेटा को, नेटवर्क को प्रोटेक्ट रखना, ठीक है, जैसे बायोमेट्रिक सिस्टम, ठीक है, बायोमेट्रिक से ही खुलेगा, ठीक है, फिंगरप्रिंट से ही फोन खुलेगा, ठीक है, या फिंगरप्रिंट से ही कोई डिवाइस खुलेगा, तो फिजिकल नेटवर्क सिक्योरिटी। जैसे बैंक में जो आज के मॉडर्न डे पीसीज में बायोमेट्रिक भी रहता है, ठीक है, तो कोई भी सिस्टम में बैठा और बैंक का काम करने लगा ऐसा नहीं है, हमेशा उसको फिंगरप्रिंट डाल डाल के ऑथेंटिकेट करना होगा। Technical, data stored in network or data involved in transition. One is protected from unauthorized users, other is protected from malicious activities. Administrative network security, how the permission has been granted and how the authorization process takes place. ठीक है. Types of network security में access control, antivirus, cloud, email, ये सब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं, ठीक है। तो जैसे फायरवॉल है, दो डिफरेंट नेटवर्क्स के बीच में एक सेपरेशन, ठीक है, दो नेटवर्क्स को आपस में सेपरेट करता है। एप्लीकेशन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी प्रिकॉशनरी मेजर्स यूटिलाइज एट द एप्लीकेशन लेवल, ठीक है। फिर इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम,
intrusion detection and prevention system, network security application that monitors network और system activity for malicious activity. उसके बाद एक टॉपिक है वर्चुअल टर्मिनल प्रोटोकॉल. ठीक है, प्रोटोकॉल तो हम लोग जानते हैं कि प्रोटोकॉल क्या होता है, रूल्स. ठीक है, रूल्स फॉर कम्युनिकेशन. तो वर्चुअल टर्मिनल प्रोटोकॉल क्या होता है, एक ब्रिज की तरह एक्ट करता है बिटवीन योर वेबसाइट एंड योर बैंकिंग नेटवर्क, अलाउइंग सिक्योर पेमेंट डेटा. ठीक है, जैसे हम लोग सपोज इलेक्ट्रिसिटी, हम लोग बहुत सारा जैसे ऑनलाइन पेमेंट कुछ कर रहे हैं तो हम लोग बहुत सारा वेबसाइट्स के अक्रॉस आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो झारखंड बिजली वाला साइट है उसमें जाते हैं. ठीक है, फिर डिटेल्स चेक करते हैं तो वो कहीं और से कंट्रोल हो रहा है. ठीक है, एंड उसके बाद जब हम लोग ऑनलाइन पेमेंट करने जाते हैं जहाँ कार्ड डिटेल्स मांगा जाता है या क्यूआर कोड ऐसे मांगा जाता है. ठीक है, तो वो एक अलग पार्ट हो गया. ठीक है, तो तो हम लोग मतलब जो है कुछ ना कुछ ऐसा ब्रिज होना चाहिए जो कि वेबसाइट और जो पेमेंट गेटवे है, ठीक है, दोनों को मतलब सिक्योरली कनेक्ट करे. ठीक है, दोनों को कनेक्ट करे, एक ब्रिज टाइप का हो. ठीक है, सिक्योर डेटा, सिक्योर पेमेंट डेटा टू फ्लो बैक एंड फोर्थ. तो वर्चुअल टर्मिनल प्रोटोकॉल एनेबल मर्चेंट्स मतलब जो बैंक का साइट सब है. ठीक है, उसके बीच में भी जैसे बहुत सारा मर्चेंट होता है, जैसे बिल डेस्क हो गया. ठीक है, और भी बहुत सारा ऐसा होता है. ठीक है, merchant to accept payment virtually anywhere they have internet access without need to card swipe or software installation. Merchant who want to process customer payment online must have virtual terminal protocol. तो बेसिकली जो मर्चेंट होते हैं जैसे बिल डेस्क हुआ या ऑनलाइन गेटवेज जो हुआ, ठीक है, वो लोग यूज करते हैं वर्चुअल टर्मिनल प्रोटोकॉल इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल फिजिकल पीओएस टू अकोमोडेट द शिफ्ट इन कस्टमर पेमेंट प्रेफरेंस. ठीक है, इन सिंपलर टर्म्स व्हेन अ कस्टमर परचेजेस एन आइटम and makes a payment for an e-commerce platform, virtual terminal protocol help in the process of taking over the payment information. The status of transaction will be sent as a notification to the merchant. तो टेलनेट एक अनदर टर्म है. ठीक है, टर्मिनल नेटवर्क इसको हम लोग बोलते हैं. अप्रोच ऑफ क्लाइंट सर्वर कॉन्सेप्ट यूज होता है, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल इसमें यूज होता है. The network virtual terminal telnet that has fundamental structure that is shared by many different type of real terminals. तो क्लाइंट सर्वर का कॉन्सेप्ट यूज होता है. ठीक है, टेलनेट क्लाइंट है, टेलनेट सर्वर है. ठीक है, सूडो टर्मिनल ड्राइवर, दोनों टर्मिनल्स के बीच में वर्चुअल क्लाइंट एंड सर्वर बन जाता है. ठीक है, बीच में इंटरनेट है. लोकल कंप्यूटर कैरेक्टर सेट, रिमोट कंप्यूटर कैरेक्टर सेट, एनवीटी कैरेक्टर सेट. तो कैसे काम करता है वो थोड़ा देखते हैं. क्लाइंट टेलनेट कन्वर्ट्स द कैरेक्टर फ्रॉम local computer set for to NVT format and then sends them to the network. The server telnet converts NVT format into format that remote computer can understand. ठीक है, तो क्लाइंट कंप्यूटर जो है, ठीक है, वो क्या करता है, लोकल टर्मिनल कंप्यूटर सेट को एनवीटी फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, फिर सर्वर में एनवीटी फॉर्मेट से फिर रिमोट कंप्यूटर जिसको समझ सकता है उसमें कन्वर्ट करता है. Two set of characters, one for data and another for control. 8-bit character set for data, 7 lowest order bit identical to ASCII and highest bit set to 0. उसके बाद एक नया टॉपिक है डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस. ठीक है, तो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम इज अ होस्ट नेम फॉर आईपी एड्रेस ट्रांसलेशन सर्विस. DNS is a distributed database implementation in a hierarchy of name server, application layer, protocol for message exchange between client and server. It is required for functioning of the internet. Need for DNS. Every host is identified by the IP address, but remembering number is very difficult for people also. IP address are not static, therefore mapping is required to change the domain name to IP address. तो DNS जो है डोमेन नेम को वेबसाइट्स में कन्वर्ट करता है. सब तो इसमें डिफरेंट डोमेन्स होता है. एक जेनरिक डोमेन. ठीक है, बेसिकली डीएनएस जो है डोमेन नेम सिस्टम मतलब कलेक्शन ऑफ जितना डोमेन्स है. ठीक है, तो डोमेन नेम को साइट में कन्वर्ट करता है. ठीक है, तो डिफरेंट डोमेन्स. डोमेन क्या होता है, जैसे हम लोग जो वेब एड्रेस में एड्रेस लिखते हैं कि gmail.com. ठीक है, या incometax.gov.in. ठीक है, या irctc.co.in. तो ये co.in, gov.in, .com, ये सब क्या है, डोमेन्स है.
ठीक है। सो डीएनएस बेसिकली क्या करता है, डोमेन नेम से, ठीक है, आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। ठीक है, हर कंप्यूटर का तो इंडिविजुअल आईपी एड्रेस है। ठीक है, अगर हम लोग एड्रेस बार में मतलब आईपी एड्रेस लिखना शुरू करें, हम लोग एड्रेस बार में अगर कंप्यूटर को एक्सेस करना है तो एक आईपी एड्रेस भी लिख सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आईपी एड्रेस लिख देंगे कंप्यूटर का। ठीक है, लेकिन अब आईपी एड्रेस तो बहुत बड़ा सा रहता है, 192.168.142, मतलब इस तरह का बड़ा सा नंबर है। तो अब हर चीज का नंबर्स याद रखना तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हम लोग जैसे फोन में, अभी आज के डेट में हम लोग के फोन में हर चीज हम लोग क्या करते हैं, फोन को मतलब किसी का भी फोन नंबर है तो उसको नेम के साथ सेव करते हैं। नाम को याद रखना आसान है, नंबर को याद रखना मुश्किल है। तो हम लोग को जब भी डायल करना होता है, कॉन्टैक्ट्स में जाते हैं, नाम को ढूंढते हैं एंड फिर उसको डायल कर देते हैं। तो हम लोग को अभी अगर देखा जाए तो अगर खुद खुद आप अपने फैमिली मेंबर्स, हो सकता है कि किसी का मतलब नंबर याद ना रहे। ठीक है, नाम से ही सेव किए हैं उस नंबर को, तो नाम याद रहता है। तो जो डोमेन नेम सिस्टम है ना, वो भी इसी तरह से काम करता है। वो जितना भी कंप्यूटर का आईपी एड्रेसेस है, सबको एक डोमेन दे देता है। मतलब सपोज gmail.com साइट्स को, जैसे gmail.com, incometax.gov.in, incometax1.gov.in, ठीक है, तो इस तरह से डोमेन दे देता है। ठीक है, ताकि हम लोग को उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस को याद नहीं रखना पड़े। ठीक है, तो आईपी एड्रेस से डोमेन नेम में कन्वर्ट करता है। ठीक है, मैपिंग करता है डोमेन नेम सिस्टम। तो टाइप्स ऑफ डोमेन में देखते हैं। पहला है जेनरिक डोमेन, तो डॉट कॉम है, मतलब कमर्शियल, एडू कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मिल मिलिट्री, ओआरजी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, डॉट नेट सिमिलर टू कमर्शियल। कंट्री डोमेन, जैसे हम लोग जो डॉट गव डॉट इन लिखते हैं। ठीक है, तो इन मतलब क्या है, इंडियन। जैसे अमेजोन का जो हम लोग करते हैं तो अमेजोन डॉट इन है। ठीक है, तो इन मतलब अमेजोन बहुत सारा कंट्रीज में है, तो अमेजोन डॉट इन मतलब अमेजोन इंडिया का। ठीक है, अमेजोन डॉट यूएस भी है, अमेजोन डॉट कॉम भी है। ठीक है, इनवर्स डोमेन, तो डोमेन नेम ऑफ द वेबसाइट, आईपी। हम लोग इनवर्स डोमेन में हम लोग को डोमेन नेम अगर पता करना है तो हम लोग आईपी देने से फिर वो डोमेन बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे रूट है तो जेनरिक डोमेन एडू कॉम, कंट्री डोमेन है एयू ऑस्ट्रेलिया, आईएन इंडिया, इनवर्स डोमेन, ठीक है, डॉट ARPA। ठीक है, organization of domain, it is very difficult to find out the IP address associated with website because there are millions of website, and with all those website we should be able to generate the IP address. There should not be a lot of delay for that to happen, organization of the database. ठीक है, तो डॉट कॉम DNS सर्वर, डॉट इन DNS सर्वर, डॉट MIL DNS सर्वर, ग्रुप DNS सर्वर, DNS record, domain name, IP address, what is the validity, what is the time to live, नेम स्पेस, नेम से मतलब कलेक्शन ऑफ डोमेन्स। ठीक है, तो नेम स्पेस होता है, नेम सर्वर होता है। ठीक है, जो कि रेजोल्यूशन मतलब रिजॉल्व करता है। ठीक है, तो डीएनएस क्या, नेम सर्विस इंटरनेट माइनस जोन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट एंड डोमेन इन इट सब ट्री। तो यहाँ पे रिजॉल्व कैसे करेगा, ठीक है, मतलब नेम से डोमेन नेम में या आईपी एड्रेस में। होस्ट रिक्वेस्ट द डीएनएस नेम सर्वर टू रिजॉल्व द डोमेन नेम एंड द नेम सर्वर रिटर्न्स द आईपी एड्रेस करस्पॉन्डिंग टू द डोमेन नेम। ठीक है, सो दैट होस्ट कैन फ्यूचर कनेक्ट टू द आईपी एड्रेस। तो होस्ट है, ठीक है, वो एक डोमेन भेज दे या नेम सर्वर को कि ये डोमेन है, इसका आईपी एड्रेस दो बताओ। तो नेम सर्वर इसका आईपी एड्रेस दे दिया, ये इससे सवाल किया, ये इसको जवाब दिया। ठीक है, यही काम किसका है, नेम टू एड्रेस रेजोल्यूशन में, मतलब नेम टू एड्रेस रेजोल्यूशन में होता है नेम सर्वर का काम। ठीक है, हायरार्की ऑफ नेम सर्वर, रूट नेम्स कॉन्टेक्टेड बाय नेम सर्वर। ठीक है, टॉप लेवल डोमेन सर्वर, फिर ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर। डोमेन नेम सर्वर का यही काम है, वो सिंपली इसमें और थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके बताया हुआ है, वही डायग्राम है। तो डीएनएस कैसे काम करता है, ठीक है, ये उसका एक इमेज है। ठीक है, जैसे रियल सर्वर, कुछ डोमेन का नाम डाला, ठीक है, सर्च हुआ, ठीक है, सर्च होके फिर इसको रिसीव हुआ, ठीक है, डीएनएस सर्च, एंड फिर आईपी एड्रेस यहाँ पे जनरेट हो गया। ऑथोरिटेटिव डीएनएस सर्वर और रिकर्सिव डीएनएस सर्वर में जो डिफरेंस कुछ कुछ हम लोग देखते हैं। ऑथोरिटेटिव क्या करता है, ऑफिशियल डीएनएस रिकॉर्ड उसको होल्ड करता है। ठीक है, और रिकर्सिव डीएनएस क्वेरीज क्लाइंट के बिहाफ पे करता है।
Role answers to specific DNS queries, information for clients, basically client oriented recursive DNS server. Authoritative DNS data, queries at DNS servers for DNS data. Data source, DNS record for service specific domain, other DNS server. Caching, generally does not perform caching. Cache DNS responsible for faster lookup. IP address has fixed known IP address, इसका वैरी करता है IP address. DNS लुकअप, जैसे एक्सेल में हम लोग वी लुकअप सब करते हैं ना, लुकअप मतलब खोजना ढूंढना, ठीक है, तो DNS लुकअप में भी वैसे ही होता है, हम लोग डोमेन से आईपी एड्रेस या आईपी एड्रेस से डोमेन को ढूंढते हैं. DNS रिजॉल्वर DNS क्लाइंट पे होता है, ठीक है, वो रिजॉल्व करता है कि कौन सा आईपी एड्रेस है. DNS क्वेरीज क्या क्या होता है, रिकर्सिव क्वेरी, इटरेटिव क्वेरी, नॉन रिकर्सिव क्वेरी. फिर DNS कैशिंग है, ठीक है, DNS स्टोरिंग प्रीवियसली रिजॉल्व्ड इंफॉर्मेशन ऑफ DNS दैट कंटेन डोमेन नेम. उसके बाद हम लोग आते हैं, यहाँ पे एक नया प्रोटोकॉल है, ठीक है, जिसका नाम है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल. ठीक है, if an organization has 1000 devices, then to check all devices one by one are working properly or not is a hectic task. ठीक है, तो अगर 1000 डिवाइसेस है तो सबको चेक करना कि ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है, वो अपने आप में एक हेक्टिक टास्क है. To ease this up, a simple network management protocol SNMP is used. ठीक है, SNMP यूज होता है इसको ईज करने के लिए. तो SNMP is an application layer protocol that uses UDP port number, ठीक है, पोर्ट नंबर दिया हुआ है. तो ये हम लोग जो 7 layers of OSI देखे थे, उसमें जो अपर मोस्ट लेयर था एप्लीकेशन लेयर था, ठीक है, एप्लीकेशन लेयर पे यूज होता है SNMP. ठीक है, तो इसका काम क्या रहता है कि मॉनिटर द नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क में कोई फॉल्ट है कि नहीं, या फिर रिमोट डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करना. तो कंपोनेंट्स ऑफ SNMP क्या क्या है, SNMP मैनेजर है, ठीक है, सेंट्रलाइज सिस्टम मॉनिटर करता है नेटवर्क को, ठीक है, राउटर दैट रन्स SNMP सर्वर प्रोग्राम, ठीक है, SNMP एजेंट है, ये मैनेज डिवाइस पे SNMP जो मैनेजर है वो उसका काम है नेटवर्क को मॉनिटर करना, ठीक है, नेटवर्क मैनेजमेंट स्टेशन भी उसको बोला जाता है. SNMP एजेंट जो है, ठीक है, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर मॉड्यूल इंस्टॉल्ड ऑन मैनेज डिवाइस, ठीक है, राउटर इज कंजेस्टेड और नॉट, ठीक है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस, रिसोर्सेज, ये किसको देखता है, रिसोर्सेज जिसको मैनेज करना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स अंडर मैनेजमेंट, ठीक है, एड्रेस ट्रांसलेशन, UDP, EGP, ICMP, TCP, 8 कैटेगरीज ऑफ MM. तो SNMP मैसेजेस का कैटेगरीज क्या क्या होता है, पहले एक होता है, ठीक है, ऐसा मतलब मैसेज का कोड्स है, गेट रिक्वेस्ट, ठीक है, ये SNMP एजेंट से डेटा को रिट्रीव करता है, ठीक है, गेट नेक्स्ट रिक्वेस्ट, ठीक है, तो मैनेजर सेंड्स द एजेंट फॉर गेट नेक्स्ट रिक्वेस्ट, ये रिसीव करता है, ठीक है, set request, set the value of object instant on SNMP agent, response देता है ये, trap, messages sent by agent without being requested by manager, ठीक है, कोई fault होने से फिर trap message आता है, ठीक है, inform request, if manager has received the trap message or not, ठीक है, inform करो कि receive हुआ है कि नहीं. SNMP security levels, no auth, no privacy. Security level uses a community string for authentication and no encryption for privacy. Auth no privacy, HMAC with MD5 for authentication and no encryption use for privacy. Versions of SNMP, ठीक है, SNMP v1 community string for authentication and uses UDP only. SNMP v2c community string for authentication UDP but cannot configure to use TCP. ठीक है, SNMP v3 hash based MSE with MDH और SHA. एडवांटेजेस SNMP का यहाँ देखते हैं, ठीक है, सिंपल टू इम्प्लीमेंट, एजेंट्स का कॉन्सेप्ट है, एजेंट लेवल ओवरहेड इज मिनिमल, रॉबस्ट है, पोलिंग अप्रोच इज गुड, क्रिटिकल नीड को मीट करता है. लिमिटेशन सिंपल है एंड बढ़ा घटा नहीं सकते इसमें, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा व्यू नहीं है, स्टैंडर्ड कंट्रोल डेफिनेशन नहीं है, ठीक है, हाई कम्युनिकेशन ओवरहेड ड्यू टू पोलिंग. उसके बाद हम लोग आते हैं ईमेल में, ठीक है, ईमेल कॉमनली नोन एज ईमेल इज मेथड, हम लोग सबको ईमेल के बारे में जानते ही हैं, ईमेल एड्रेस का फॉर्मेट name@domain.com, ठीक है, क्लाइंट यूज करते हैं, क्लाइंट मतलब जैसे जो ऐप है, ठीक है, जीमेल यूज करते हैं तो पहले उसका क्लाइंट मतलब
यूज होता है, ठीक है। या हम लोग आउटलुक भी एक तरह का क्लाइंट है, आउटलुक से भी हम लोग जीमेल मैसेजेस भेज सकते हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का ईमेल में भेज सकते हैं, ठीक है। तो क्लाइंट मतलब वो एप्लीकेशन जो कि हम लोग को सेंडिंग एंड रिसीविंग करने में हेल्प करता है। फिर है ईमेल सर्वर, स्टोरिंग एंड फॉर्मेटिंग ईमेल्स टू इंटरनेट रिसिपिएंट। तो ईमेल कैसे सेंड करते हैं वो हम लोग को पता है, ठीक है। रिसीव कैसे करते हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ ईमेल सिस्टम क्या है? यूजर एजेंट, मैसेज ट्रांसफर एजेंट, मेल बॉक्स, पूल फाइल। यूजर एजेंट को एक प्रोग्राम होता है जो सेंडिंग एंड रिसीविंग का काम करता है, ठीक है। मैसेज ट्रांसफर एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ मेल, एक ईमेल एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में सेंड या रिसीव करने के लिए एमटीए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। एमटीएस में सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यूजर है, स्पूल, मेल बॉक्सेस, डेटाबेस, एलियासेस, तो इतना सारा इन बिटवीन प्रोसेसेस होता है एक ईमेल सेंड करने में। मेल बॉक्स, ठीक है, जहाँ पे मेल रिसीव होता है, डिलीवर्ड मेल्स, सेंट मेल्स में दिखाता है, इनबॉक्स में दिखाता है, तो वही हम लोग का क्या है, मेल बॉक्स है, ठीक है। स्पूल फाइल, ईमेल्स दैट आर टू बी सेंट, जैसे हम लोग ड्राफ्ट में जो रखते हैं, ठीक है, तो वो स्पूल में जाता है, स्पूल फाइल्स के तौर पे। सिस्टम चेक्स रिसिपिएंट नेम अगेंस्ट द एलियास डेटाबेस, मेलिंग लिस्ट, जब हम लोग कुछ मैसेज टाइप करते हैं तो वो हमेशा ड्राफ्ट में सेव होते रहता है, ठीक है। और अगर हम उसको सपोज कैंसिल कर देते हैं तो ड्राफ्ट में वो हमेशा रहेगा ही। सर्विसेज ईमेल सिस्टम में क्या क्या रहता है? कंपोजिशन, ट्रांसफर, रिपोर्टिंग, डिस्प्लेइंग, डिस्पोजिशन। एडवांटेजेस, कन्वीनियंट एंड फास्ट कम्युनिकेशन, कॉस्ट इफेक्टिव, 24/7। ठीक है। डिसएडवांटेजेस, स्पैम ईमेल, बहुत जल्दी हम स्पैम फोल्डर होता है, ठीक है, बहुत जल्दी स्पैम ईमेल्स आता है। ओवरवेलिंग अमाउंट ऑफ ईमेल कैन लीड टू इंफॉर्मेशन ओवरलोड, डिक्रीज फेस टू फेस कम्युनिकेशन। सर्वर आउटेजेस डिसरप्ट ईमेल सर्विसेज, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। कोई भी चीज यूज करने से पहले www.google.co.in या www.gmail.com लिखना पड़ता है। कोई भी चीज का www रहते ही है, ठीक है। तो www CERN ने स्टार्ट किया था 1989 से। कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेबसाइट्स, जितना भी वेबसाइट्स है वो www में है, www उन लोगों को कनेक्ट करता है, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, उसका मदद से। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल मतलब जैसे ये ब्लू कलर का आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो लिख रहा है क्लिक लिंक टू फॉलो, ठीक है। तो यही एचटी हाइपर टेक्स्ट है। तो इंटरनेट हमेशा इन हाइपर टेक्स्ट से ही बना रहता है, ये एक पे क्लिक करेंगे और एक लिंक खुल जाएगा। तो मतलब कंपनी का नाम है CERN और डब्ल्यू को इन्वेंट किया था टिम बर्नर ली ने, ठीक है। सिस्टम आर्किटेक्चर, डब्ल्यू वेब पेजेस है, वर्ल्ड वाइड वेब से कम्युनिकेट हुआ, स्टोरेज, शेड्यूलर, मल्टी थ्रेडेड। तो यहाँ पे उसका वर्किंग हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। वेब ब्राउजर का जरूरत पड़ता है कोई भी वेब पेज को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड वेब कैन बी एक्सेस यूजिंग सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस प्रोवाइडेड बाय वेब ब्राउजर। तो हम लोग डब्ल्यू को वेब ब्राउजर के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं। इनिशियली वेब ब्राउजर पे यूनिट ओनली सर्फिंग द वेब, बट नाउ दे बिकम मोर यूनिवर्सल, ठीक है। हाउ द वेब ऑपरेट्स जस्ट लाइक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, वेब ब्राउजर, वेब सर्वर एंड ये पूरा सिस्टम जो है, वेब ब्राउजर वेब सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहा है, वेब सर्वर उसको रिस्पॉन्स दे रहा है, ये पूरा सिस्टम वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर आता है। ओपन सोर्स है, ठीक है, फ्रीली अवेलेबल कोड है, क्रॉस प्लेटफॉर्म, ठीक है। जब हम लोग www लिखते हैं तो कोई भी सभी कंप्यूटर हो, कोई सभी हार्डवेयर, कोई सभी सॉफ्टवेयर, मोबाइल में, टैबलेट में, ठीक है, क्रॉस प्लेटफॉर्म, ठीक है, कहीं भी चल जाता है। कंपोनेंट्स कुछ कुछ यहाँ प्रोटोकॉल्स है, ठीक है। HTTP प्रोटोकॉल, HTML यूज होता है। URL जो एड्रेस है, मतलब .http, फिर कोलोन देते हैं, डबल स्लैश देते हैं, www.google.co.in, वो पूरा चीज क्या है, URL वही लोकेट करता है। हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल तो हम लोग यूज करते ही हैं, जीमेल या कोई भी HTTPS सिक्योर जो है, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन कंटेंट्स ऑफ वेब पेज। WW use protocols HTTP, Internet use protocol TCP/IP based on software, based on hardware. Service contain inside infrastructure, entire infrastructure in Internet. उसके बाद हम लोग आते हैं मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया मतलब जैसे पिक्चर, म्यूजिक, वीडियो, साउंड, ये सब कुछ, टेक्स्ट, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो, ये सब कुछ क्या है, मल्टीमीडिया। तो एनिमेशन जो हम लोग देखते हैं, ग्राफिक्स देखते हैं, वो सब कुछ क्या है, मल्टीमीडिया है।
कैटेगरीज ऑफ मल्टीमीडिया क्या क्या है? लीनियर मल्टीमीडिया, नॉन इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया, एबिलिटी टू चूज डिफरेंट ऑप्शन, क्लिक ऑन आइकन, कंट्रोल द फ्लो ऑफ मीडिया, change the pace at which media is displayed, non-linear multimedia, रो ओवर मल्टीमीडिया ऑन द ओन डिजायर, एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है, एडुकेशन में यूज होता है, एंटरटेनमेंट में यूज होता है, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, साइंस, फाइन आर्ट्स, इंजीनियरिंग, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया, टेक्स्ट, ठीक है, हम लोग टेक्स्ट भेज सकते हैं। ग्राफिक्स, ग्राफिक्स में क्या क्या आता है? पिक्चर्स, कुछ चार्ट, कुछ डायग्राम, ठीक है, किसी का फोटो, कुछ इमेज, एनिमेशंस, ठीक है, कोई जीआईएफ इमेज, ठीक है, या कोई कार्टून, ठीक है, कोई ट्रांजिशन, वीडियो, ठीक है, वो भी आता है, ऑडियो, वॉइस बेस्ड, ठीक है। तो इसका भेज दे रहे हैं जो नोट्स है ग्रुप में। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास कर लेंगे, ठीक है। जी ओके सर, थैंक यू सर।